नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 19 फरवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर किस तरीके से काम करते हैं। आज जो बैंक निफ्टी में मूव आना था, जो 46,700 तक मार्केट गया, 11:16 पे ही यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट को ऊपर जाना है। और उसके बाद देखिए, एक वीडियो बनाकर भी हमने नो ट्रेडिंग जोन बता दिया था, और ये है आपका 46,500 से लेकर 46,471। बहुत छोटा सा जोन था कि जैसे ही मार्केट 46,500 से ऊपर जाएगा और मार्केट बूम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, मार्केट ने हमारे उस जोन को तोड़ते ही एक अच्छी खासी रैली दिखाई। तो प्रीमियम ग्रुप पर आप अगर जुड़ते हैं तो उसमें आपको पहले ही जो आपके ऑपरेटर्स हैं, एफआईआईस हैं, वो जो एंट्री बना रहे होते हैं, उनका प्रिडिक्शन आपको पहले ही बता दिया जाता है, जिससे कि आप एक अच्छा मूव पकड़ पाए। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के प्रिडिक्शन पर और देखते हैं कि 19 तारीख को मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। तो यहां जैसे हमें क्लियर मूव दिख रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रही और एक 22,070 का जो लेवल था वो मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई, जिसके चलते हमें इसमें दो चीजें बहुत क्लियर कट दिख रही हैं। देखिए, मार्केट में अगर थोड़ा सा आप जाएंगे पीछे की तरफ, मैं ज़्यादा पीछे जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आ जाते हैं हम दिस एरिया। ये देखिए, यहां पर अभी मार्केट की क्लोजिंग हमारे पास जो है वो है आपका 22,035 के आसपास, राइट। 1 मिनट, एक बार चेक करते हैं जी, 22,035 के आसपास। और यहां पर देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपकी 16 तारीख की। 16 जनवरी की अगर आप देखेंगे तो यहां पे मार्केट इसी रेंज के अंदर आके क्लोजिंग दी, 22,071 से नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो इसके चांसेस भी आप मान के चलिए कि 22,071 या 22,100 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट अपने एटीएच को 2 बार टच कर चुका है, एक बार 22,124 के आसपास और उसके बाद एक बार 22,126 के आसपास। तो अब फाइनली ये माना जा रहा है कि मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो 22,130 का लेवल एटलीस्ट वो चाहे तो लाइव मार्केट में क्रॉस कर दे और चाहे गैप अप करके क्रॉस कर दे। तो लाइव मार्केट में तो क्रॉस पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। अगर करता है दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मार्केट में ऊपर जो सेलर है वो पटक के उनको ऐसा मारते हैं, वो नीचे की तरफ उनको धकेल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक तरीके से जो कर्व बन रहा है वो कर्व आपको ये समझाना चाह रहा है कि मार्केट अभी ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ गई है, जो कि एक बियरिश साइन दिख रहा है। तो यहां पर अभी हम ज्यादा कयास ना लगाते हुए सिर्फ अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में ज्यादा ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड ना बना के सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। चलिए बात करते हैं 19 तारीख को हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो बात करेंगे कंडीशन नंबर 1। अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर मार्केट 22,130 से ऊपर रहता है, देखिए लेवल सेट है हमारा, जो लास्ट एटीएस था हमारा 22,125-26 के आसपास था। अगर मार्केट 22,130 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,200 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,250 के आसपास। ये दो टारगेट आप ऊपर के लिए मार्क करें। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलने लगता है, तो जब तक मार्केट 21,960 को क्रॉस नहीं करेगा, ये वाला लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मार्केट इस जोन में, इस रेंज में फंस के रहेगा। और हमें एज अ बायर चाहिए मूवमेंट। अगर मूवमेंट चाहिए तो 21,960 के लेवल को टूटने का वेट करें। आपके नीचे पहले टारगेट रहेंगे 21,871, दूसरे टारगेट रहेंगे
93 या मोटा मोटी 21,800। लेवल्स हमारे आपको समझ आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। और हमारे प्रीमियम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 9540500999। सिर्फ 1999 यानी कि 2,000 रुपए मंथली पर आप सिर्फ 2,000 रुपए मंथली बेसिस पर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। ऑन डेली बेसिस आपको वहां पे मार्केट का सिनेरियो, मार्केट की रेंज, मार्केट का मूड माहौल पूरा समझाया जाता है, किस तरीके से काम करना है वो बताया जाता है, किस ट्रेड में आपको इनिशिएट करना है, सारी डिटेल्स वहां दी जाती हैं, जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट आप ऑन डेली बेसिस निकालते हैं। बैक टू द टॉपिक। तो कंडीशन नंबर 1 हमने डिस्कस करी, मार्केट अगर गैप अप होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें लेवल्स क्या देखने हैं। सिनेरियो नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 हमारी है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है, तो लेवल हमें समझ आ गए। अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके 21,960 के पास आके वहीं से अगर घूम जाता है, समझिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, तो यहां पे कंसोलिडेट अगर मार्केट ने किया तो उसके बाद हमारा अगर 21,960 से ऊपर ही हमें 15 मिनट की एक कैंडल दिखती है, फिर आपके पास सीधे टारगेट जो रहेंगे वो आपके पास टारगेट ये निकल के आएंगे 22,070 के। इन्हें नोट करके चलें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। जैसे आपने टेलीग्राम चैनल पर देखा कि क्लियर ये मूव हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट जैसे ही इस रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिलेगी और मार्केट 46,700 के आसपास जाके आपको अपने टारगेट बुक कर लेने हैं। 46,700 तक ही हमारे जितने प्रीमियम मेंबर है सबने अपनी बुकिंग डाल दी, प्रॉफिट निकाल लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ही ये डिसाइडेड था कि 46,700 पर एक तगड़ी सेलिंग आपको वहां से देखने के लिए मिलेगी और वापस मार्केट को नीचे पटक के 46,300 के आसपास भेज दिया गया। उसके बाद वापस से ये 100-200 पॉइंट का मूव चलता रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं था मार्केट में। हमने अच्छा प्रॉफिट अपना निकाल के बैठ गए, किल स्विच किया और आराम से मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व किया। तो अब हमारे लिए क्या लेवल हैं उन्हें हम समझते हैं। 1 मिनट। चलिए तो लेवल्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। बात करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, कंडीशन नंबर 1 फ्लैट ओपन होगा तो सबसे पहले 46,500 को क्रॉस होने दीजिए। 46,500 के ऊपर मुझे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज चाहिए। उसके बाद जो टारगेट मेरा रहेगा 1 मिनट 46,700, 46,700 के ऊपर भी मार्केट अगर टिकता है, 5 मिनट का एक कैंडल ऊपर क्लोज होता है, उसके बाद अगला टारगेट 46,840, उसके बाद 46,900, देन 47,100। ये टारगेट ऊपर के लिए मार्क करें। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट 46,700 से ऊपर खुलता है तो हमारे पास पहले टारगेट ऊपर के रहेंगे 46,840, 46,900 और 47,100। कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है और 46,300 को क्रॉस कर देता है, 15 मिनट की एक कैंडल मुझे नीचे चाहिए। उसके बाद जो पहले टारगेट मेरे रहेंगे 1 मिनट ये टारगेट यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पहले टारगेट निकल के आ रहे हैं दैट इज 46,100 और उसके बाद अगला टारगेट जो आएगा हमारे पास दैट इज 45,000, 1 मिनट 45,900।
ये नीचे के टारगेट आप मार्क कर सकते हैं। चलिए, तो कंडीशन बिल्कुल क्लियर हैं, चीज़ें, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और आपके लेवल्स सभी को बहुत ही सिंपल रखते हुए मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो मार्केट में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और टाइम टू टाइम अपने ट्रेड को बुक करके आप बाहर आ जाएंगे। देखिए, दो ही चीज़ें हैं, या तो मार्केट आपके फेवर में जाएगी या अगेंस्ट जाएगी। मार्केट आपके फेवर में जाएगी तो आपको बैठे रहना है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो कम लॉस में बाहर निकलना है। ये जो कम लॉस में बाहर निकलना है, यही सबसे कठिन और मुश्किल काम है जो आप नहीं कर पाते हैं। लॉस एक चुंबक की तरह आपसे चिपकी रहती है, प्रॉफिट से आप इतना दूर भागते हैं, जबकि प्रॉफिट के लिए ही तो ट्रेड आप कर रहे हैं। तो जब आपकी ये साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी कि लॉस को जल्दी कट करें और प्रॉफिट में बैठे रहें, तभी आप जीत पाएंगे, तभी मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। चीजें धीरे धीरे समझिए। अगर हमारे कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही चीपर प्राइस पे आपके लिए पूरा कोर्स तैयार किया गया है। 9,999 के प्राइस पे आपको कंप्लीट 30 से 40 वीडियोस शेयर की जाती हैं, जिसमें आपकी साइकोलॉजी को, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर हम काम करते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, देखते हैं मार्केट में ऑलरेडी आपने जो लॉसेस किए हैं उसके अगर आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर पाए दैट वुड बी बेटर। तो हम उस पर एनालाइज करके ये चेक करते हैं कि आपने किस किस दिन किस पर्टिकुलर ट्रेड में आपने नुकसान उठाया है। तो ये चार्ट के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। चीज़ें आसान बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं होमवर्क। तो वो होमवर्क ही आपको किस तरीके से करना है, कैसे जनरल मेंटेन करना है, किस तरीके से अपने ट्रेड के बारे में अपने आप से ही डिस्कस करना है। आपने लॉस खाया है तो उस ट्रेड के अंदर आपने एंट्री उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों बनाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको दिए जाते हैं। बाकी हर तरीके की एनालिसिस आपको हमारे रेगुलर वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी में सुधार होना ही चाहिए। अगर आप हर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी में डेफिनेटली सुधार आया होगा। तो अगर आपको लगता है कि हमारे लेवल्स आपके फ़ायदेमंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस किस पर्टिकुलर ट्रेड में या शेयर में इक्विटी जो भी आप लेके रखे हैं, अभी उसका क्या टारगेट आपके दिमाग में चल रहा है। मे बी हो सकता है कि आपसे बेटर हम एनालिसिस कर सके और आपको टारगेट के बारे में अच्छे से बता पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में 19 फरवरी को। थैंक यू सो मच।